नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले आपको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। 15 अगस्त 2023 को भारत अपनी आज़ादी का यानी स्वतंत्रता का 77वां साल मना रहा है। सैकड़ों सालों की गुलामी के बाद 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ, जो कि सन 1857 से शुरू हुई क्रांति से लगभग 100 साल तक चले अनवरत संघर्ष का परिणाम था। आज हम स्वतंत्र भारत में जी रहे हैं। इस भारत में हमें अपने हितों के लिए आवाज़ उठाने की आज़ादी मिली हुई है। इस आज़ादी के लिए भारत के कई वीरों और वीरांगनाओं ने अपने जीवन का बलिदान दिया है, जिसके कारण आज हम आज़ादी के दिन देख पा रहे हैं। जाहिर है कि इस दिन के साथ हमारे देश के लोगों को बहुत सी यादें जुड़ी हुई। हमने भारत की आज़ादी पर कुछ रोचक तथ्य और जानकारियाँ इकट्ठा की हैं, जो शायद आपको पता नहीं होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल ICI एजुकेशनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। भारत के अहिंसक स्वाधीनता आंदोलन का संचालन महात्मा गांधी ने किया था, लेकिन जब देश को 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिली तो वो इस जश्न में शामिल नहीं हुए, क्योंकि वह दिल्ली से हजारों किलोमीटर दूर बंगाल के नोआखाली में हिंदुओं और मुस्लिमों के बीच हो रही सांप्रदायिक हिंसा को रोकने के लिए अनशन कर रहे थे। जब तय हो गया कि भारत 15 अगस्त को आज़ाद होगा तो जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने महात्मा गांधी को एक पत्र भेजा। इस पत्र में लिखा था कि 15 अगस्त हमारा पहला स्वाधीनता दिवस होगा, आप राष्ट्रपिता हैं, इसमें शामिल होकर अपना आशीर्वाद दें। गांधी जी ने इस खत का जवाब भिजवाया कि कलकत्ता में हिंदू मुस्लिम एक दूसरे की जान ले रहे हैं, ऐसे में मैं जश्न मनाने नहीं आ सकता, मैं दंगा रोकने के लिए अपनी जान दे दूंगा। 14 अगस्त की आधी रात को जवाहरलाल नेहरू ने अपना ऐतिहासिक भाषण ट्रिस्ट विद डेस्टिनी दिया था, जबकि वे देश के पहले प्रधानमंत्री 15 अगस्त की सुबह बने थे। Long years ago, we made a tryst with destiny. इस भाषण को पूरी दुनिया ने सुना था, लेकिन महात्मा गांधी ने इसे नहीं सुना, क्योंकि वे अपने दिनाचर्य के अनुसार जल्दी सोने से लगे थे। भारत का राष्ट्रीय ध्वज पहली बार 7 अगस्त 1906 को कलकत्ता के पारसी बागान स्क्वायर में फहराया गया था। लाल किले में नहीं, और इसमें लाल, पीले और हरे रंग की लंबवत धारियां थीं। जिस दिन 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ था, उस समय भारत का कोई राष्ट्रगान नहीं था। 1950 में जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान का गौरव मिला था, लेकिन आज़ादी के वक्त केवल नेहरू जी के भाषण और लोगों में आज़ादी का उत्साह ही उनकी राष्ट्रगान का प्रतीक था। वैसे हमारे राष्ट्रगान जनगण मन को 1911 को ही लिखा जा चुका था। दरअसल महात्मा गांधी अहिंसा के मार्ग पर चलकर आज़ादी चाहते थे, लेकिन कुछ लोग का मानना था कि आज़ादी किसी भी कीमत पर मिले मंजूर है। इसके चलते भगत सिंह, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद और सुभाष चंद्र बोस जैसे वीरों ने आज़ादी के लिए अलग रास्ता अपना लिया। 15 अगस्त 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन ने अपने दफ्तर में काम किया। दोपहर में नेहरू ने उन्हें अपने मंत्रिमंडल की सूची सौंपी और बाद में इंडिया गेट के पास प्रिंसेस गार्डन में एक सभा को संबोधित किया। भारत अपना स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाता है, जबकि पाकिस्तान 14 अगस्त को अपना आज़ादी दिवस मनाता है। इसका कारण यह है कि आज़ादी की घोषणा से एक दिन पहले ही भारत विभाजन की घोषणा कर दी गई। 15 अगस्त तक भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का निर्धारण नहीं हुआ था। इसका फैसला 17 अगस्त को रेड क्लिफ लाइन की घोषणा से हुआ। यह लॉर्ड माउंटबेटन ही थे जिन्होंने निजी तौर पर भारत की स्वतंत्रता के लिए 15 अगस्त का दिन तय किया, क्योंकि इस दिन को वो अपने कार्यालय के लिए बेहद सौभाग्यशाली मानते थे। स्वतंत्रता के बाद पुर्तगाल ने अपने संविधान में बदलाव करके एक खेला और गोवा को अपना राज्य घोषित कर लिया, लेकिन 19 दिसंबर 1961 को भारतीय सशस्त्र बलों ने गोवा पर कब्जा कर लिया और इसे भारत में जोड़ा। लाल किले पर झंडा भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा 15 अगस्त को फहराया जाता है, लेकिन 1947 में लाल किले पर नेहरू जी ने झंडा 15 को नहीं बल्कि 16 अगस्त को फहराया था। 15 अगस्त 1947 को शुक्रवार का दिन था। 15 अगस्त को भारत के अलावा 3 अन्य देशों का भी स्वतंत्रता दिवस है। दक्षिण कोरिया जापान से 15 अगस्त 1945 को आज़ाद हुआ था। ब्रिटेन से बहरीन 15 अगस्त 1971 और फ्रांस के कांगो 15 अगस्त 1960 को आज़ाद हुआ था।